जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फ्रांस की क्रांति के बारे में कुछ एमसीक्यू देख लेंगे। आप सब लोग वीडियो में एकदम बने रहे, सब लोग को बहुत बढ़िया जानकारी आज मिलेगा। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1689 ऑप्शन है, 1889 है, 1789 है और 1989 है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1789 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए 1789 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कहता फ्रांस के क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? तो देखिए लुई 16वां वहां का राजा था। जिस समय 1789 ईस्वी फ्रांस में क्रांति हुई, उस समय लुई 16वां वहां का राजा था। और लुई 16वां 1674 में वहां का सम्राट बना। आगे देखिएगा, क्वेश्चन मिलेगा भी। फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? कुलीन वर्ग का, पादरी वर्ग का, बुर्बो वंश का या सभी का? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बुर्बो वंश का शासन था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला 4 नंबर क्वेश्चन होगा। कहता फ्रांस का समाज कितने वर्गों में बांटा था? तो याद रखिएगा फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बांटा था। ठीक है, पहला वर्ग था, ध्यान रखिएगा, पादरी था। ठीक है, दूसरा कुलीन था। ठीक, और तीसरा में साधारण वर्ग था। कौन वर्ग था? साधारण वर्ग था। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बांटा था, पादरी, कुलीन और साधारण वर्ग। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब आगे है 5 नंबर क्वेश्चन है, तीसरे स्टेटस में कौन आता था? कुलीन, पादरी या साधारण वर्ग या सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा साधारण वर्ग आता था तीसरे स्टेटस में। ठीक है, चलिए अब आगे। फ्रांस की जनसंख्या का कितना प्रतिशत किसान था? तो फ्रांस की जनसंख्या का कुल 90% किसान था। कितना था? 90% किसान। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, जनसाधारण का पसंदीदा भोजन क्या था? तो याद रखिएगा वहां के लोगों का सबसे अच्छा भोजन पाव रोटी था। पाव रोटी के लिए लोग वहां लाइन में लगता था फ्रांस में। चलिए बहुत सुंदर, अब आगे देखते हैं। आगे हमारा 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लुई 16वां कब फ्रांस का सम्राट बना? देखिए हम पहले भी चर्चा किए थे। तो लुई 16वां जो है ना 1774 में फ्रांस का सम्राट बना। अगला क्वेश्चन, सॉरी 1674 में बना। ठीक है, चलिए 9 नंबर में देखिएगा, स्टेटस जनरल की बैठक क्रांति से पहले कब बुलाई गई थी? तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया 1514, 1814, 1914, 1614। तो 1614 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। गिल्ड क्या था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बउआ, गिल्ड क्या था? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। सेना का था कि क्या था? कर्मचारी था कि मंत्री था? व्यापारिक संगठन था बउआ। डी नंबर उत्तर हो जाएगा, व्यापारी का संगठन था। आगे आ जाइए, मध्यम वर्ग को क्या कहा जाता था फ्रांस में? तो याद रखिएगा मध्यम वर्ग को देखते हैं, पादरी वर्ग कहा जाता था कि कुलीन वर्ग कहा जाता था कि साधारण वर्ग कहा जाता था कि बुर्जुआ कहा जाता था? ये बुर्जुए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बुर्जुआ वर्ग कहा जाता था मध्यम वर्ग को। इसके अंतर्गत पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग सब आता था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा। 12 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की मुद्रा को क्या कहा जाता था? ढाका, ढाका कहा जाता था कि मार्क कहा जाता था कि रुपया कहा जाता था कि लिब्रे? तो इसका उत्तर हो जाएगा लिब्रे। ठीक है, फ्रांस की मुद्रा को लिब्रे कहा जाता था। अब आगे 13, चलिए दोस्तों देखते हैं अब 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? ठीक है, देख लीजिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? तो रूस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति या कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बउआ हो, फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। आगे देख लीजिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है, मैं ही राज हूं किसका कथन था? तो मैं ही राज हूं, ये लुई 14वां का कथन था। किसका कथन था? लुई 14वां का। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे हम सब देखते हैं। अब आगे हमारा 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए सब लोग 15 नंबर क्वेश्चन।
देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है मेरी इच्छा ही कानून है, किसने कहा था? तो लुई 16वां, लुई 14वां, लुई 18वां, लुई 17वां। तो लुई 14वां तो होगा नहीं, ठीक है, लुई 16वां हो जाएगा, ठीक है। लुई 16वां ने ही कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है, ठीक है। अब आगे 16 नंबर देखिएगा, परलामा क्या था? सेना का समूह था, फ्रांस का संसद था, या न्यायालय था, या राजमहल था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये परलामा एक प्रकार का उच्च न्यायालय था फ्रांस में, ठीक है, जो राजा के निरंकुश शासन व्यवस्था पर अंकुश लगा सकता था, ठीक है। चलिए अब आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूरे फ्रांस में परलामा की संख्या कितनी थी? 18 थी कि 13 थी कि 16 थी, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा पूरे फ्रांस में 17 परलामा थी। कितनी थी? 17। कहीं पर ऑप्शन में 17 नहीं है तो हम लोग डी नंबर ऑप्शन के साथ चलेंगे, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे, मुख्य परलामा कहां था? वर्साय में था कि पेरिस में था कि लंदन में था कि अमेरिका में था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पेरिस में था। मुख्य परलामा कहां था? पेरिस में था। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे देखेंगे हम सब। कै नंबर क्वेश्चन तक हो गया था? 18 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था कि 19? आप देखते हैं, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन अब देखा जा, कहता है परलामा का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि उसमें जो जज हुआ करता था, न्यायाधीश हुआ करता था, वह किस वर्ग के व्यक्ति होता था? तो पादरी होता था कि साधारण वर्ग होता था कि कुलीन वर्ग होता था कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, कुलीन वर्ग न्यायाधीश होता था परलामा का, ठीक है। आगे आ जाइए, लेटर दी कैच क्या था? तो राजाज्ञा था कि गिल्ड था कि समाचार पत्र था कि सम्राट था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, राजाज्ञा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, परलामा का विकास कहां से हुआ था? तो जनता के द्वारा, पादरी द्वारा, कुलीन द्वारा, या राज दरबार से? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राज दरबार से, ठीक है। चलिए अब आगे 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में फ्रांस का दार्शनिक कौन था? देखिए रूसो था, मॉन्टेस्क्यू था, वाल्टेयर था, या सभी? तो ये टोटल के टोटल रूसो भी और मॉन्टेस्क्यू और वाल्टेयर, ये तीनों के तीनों फ्रांस का ही दार्शनिक था। तो इसलिए हम सब डी नंबर ऑप्शन के साथ चलेंगे, ठीक। आगे आ जाइए, टाइल क्या था? धार्मिक कर था, प्रत्यक्ष कर था, सामाजिक कर था, या कोई नहीं? तो याद रखिएगा बउआ हो, एक प्रकार का यह प्रत्यक्ष कर था, ठीक है। जो राजा जो था किसान सबसे लिया करते थे ये कर, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप। मात्र अब 2 ठो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? ठीक है, तो 1788 में, 1588 में, 1688 में, या 1888 में? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1688 में। दोस्तों याद रखिएगा, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति पूछ रहा है कि गौरवपूर्ण क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति का मतलब होता है कि 1688 में एक बूंद खून भी नहीं इंग्लैंड में बहा था, ठीक है, और सत्ता परिवर्तन हो गया था। राजा जनता के भीड़ से वो अपना इस्तीफा दे दिया था, इसीलिए इसको गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। एक बूंद कतरा तक नहीं बहा था रक्त का। चलिए अब आगे 25 नंबर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू, वाल्टेयर, रूसो, या जॉन लॉक? तो याद रखिएगा दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब करें और इसी तरह से लगे रहे। जय हिंद दोस्तों।